स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गुड स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद है कि आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, एग्जाम में जाने से पहले इन क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? सही आंसर होगा भारत का। दोस्तों, भारत का संविधान जो लिखित संविधान है ये विश्व का सबसे विस्तृत है। दूसरा क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था? सही आंसर होगा दोस्तों अमेरिका। अमेरिका के द्वारा सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया गया और इसका निर्माण कब हुआ था? 1787 ईस्वी में। और ये संविधान लागू कब हुआ था? 4 मार्च 1789 ईस्वी से। देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। कहा गया है दोस्तों, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले किस देश में हुआ? सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। दोस्तों, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ। यदि ईस्वी पूछ लिया जाए तो 1608 ईस्वी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। कहा गया है दोस्तों, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन बताता है? सही आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। सेशन आप लोग पूरा देखिएगा। लास्ट में मैं आप सभी से 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देख लेते हैं दोस्तों छठा क्वेश्चन। कहा गया है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? दोस्तों, यहाँ पे वयस्क हो जाएगा तो सही आंसर होगा इसका प्रजातंत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा गया है, भारत में संसदीय प्रणाली की धारणा किस देश से ली गई है? यहाँ पर दोस्तों संसदीय प्रणाली की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। यदि यहाँ पर संसदीय के बदला में संघीय होता तो संघीय में क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर संसदीय है इसलिए यहाँ पर ब्रिटेन हो जाएगा। देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन। कहा गया है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में। कहीं कहीं पर आपको टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है दोस्तों। यदि बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना के संस्थापक की बात की जाए, उनका नाम है फादर कामिल बुल्के। क्या नाम है? फादर कामिल बुल्के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा गया है दोस्तों, भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 का ए। दोस्तों, भारत राज्यों का संघ है ये अनुच्छेद 1 का ए में कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। भाग कितने थे? 22 भाग थे। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? 448। और भाग कितने हैं? 25 भाग हैं। दोस्तों, मूल संविधान में 82 भाग हैं लेकिन उसमें क ख सबको मिला करके वर्तमान में 25 हो गए हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कहा गया है, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? सही आंसर होगा
26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। क्या बताना है? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान पर संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया था। सही आंसर होगा दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। कहाँ पर किया गया था? संविधान पर किया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई। सही आंसर होगा दोस्तों गवर्नर जनरल के द्वारा, क्योंकि उस समय तो राष्ट्रपति थे नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस समय में क्या हुआ, कांग्रेस में चुनाव हुआ। जब चुनाव हुआ तो उसमें सबसे ज़्यादा मत किसको मिला था? सरदार पटेल को मिला था। तो उस हिसाब से भारत का प्रधानमंत्री सरदार पटेल को होना चाहिए। लेकिन फिर ये प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कैसे बने? ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू जो है इन्हें गांधी जी बहुत चाहते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मत मिला किसको था? सरदार पटेल को मिला था। और सरदार पटेल गांधी जी के बातों को मानते थे, वो उनके बात को टाल नहीं सके। फिर क्या हुआ, गांधी जी के कहने पर जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। सबसे ज़्यादा मत किसे था? सरदार पटेल को था। अब आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जब जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने तो उसे शपथ किसने दिलाई थी। दोस्तों इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कहा गया है भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। सही आंसर होगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। अगला क्वेश्चन, क्रीमी लेयर का क्या तात्पर्य है। सही आंसर होगा दोस्तों आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण। क्रीमी लेयर का अर्थ क्या होता है? आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया। सही आंसर होगा दोस्तों 1993 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय अन्वेषण और सूचना ब्यूरो संविधान के किस सूची में दिया गया है। सही आंसर होगा दोस्तों केंद्रीय सूची में। ये सूची कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है केंद्रीय सूची, दूसरा होता है राज्य सूची और तीसरा होता है समवर्ती सूची। तो ये जो है केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो, ये केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है। और कुछ और भी पॉइंट हैं जो केंद्रीय सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। क्या आता है? सेना, रक्षा हो गया, विदेशी मामले, डाक, रेल, डाक बचत, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो आदि जो हैं ये केंद्रीय सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था। सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन, किस देश में फांसीवाद का राजनीति सिद्धांत शुरू हुआ। सही आंसर होगा दोस्तों इटली में शुरू हुआ। कितने ईस्वी में हुआ? 1919 ईस्वी में इटली में फांसीवाद का राजनीति सिद्धांत शुरू हुआ। यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो
एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप प्रीवियस ईयर के मैथ्स देखना चाहते हो, जीके देखना चाहते हो या फिर रीजनिंग देखना चाहते हो, उन सभी का प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से आप देख सकते हैं, चाहे वो एसएससी का हो या फिर रेलवे का। अगला क्वेश्चन, यदि लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह त्यागपत्र किसे देगा? सही आंसर होगा दोस्तों, उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। और ये बात संविधान के अनुच्छेद 94B में कहा गया है। क्या कहा गया है? यदि लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। अगला क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है? सही आंसर होगा दोस्तों, 6 महीने तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला जा सकता है। उसके बाद क्या होगा? चुनाव होगा फिर। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? सही आंसर होगा 6 वर्ष, या फिर यदि 65 वर्ष उनका पूरा गया हो तो क्या होगा? उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इन दोनों में से जो पहले हो। यहाँ पर दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। यदि राज्य के बारे में बात कहा गया हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 62 हो जाएगा। क्योंकि ये संघ है इसलिए 65 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का योजना आयोग कैसा है? सही आंसर होगा दोस्तों, असंवैधानिक निकाय है। भारत का योजना आयोग एक असंवैधानिक निकाय है। बात की जाए योजना आयोग की, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी में स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, कृषि आय पर लगने वाले कर को किसके अंतर्गत रखा जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों, राज्य सूची में। कृषि आय पर जो कर लगता है, अर्थात कृषि से जो हमें आय प्राप्त होती है उस पे जो कर लगता है वो कहाँ पे जाता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की अनुमति देता है? सही आंसर होगा अनुच्छेद 368। यदि आपसे भाग पूछ ले तो भाग कितना होगा? भाग 20 हो जाएगा। भाग 20 में क्या कहा गया है? संविधान में संशोधन के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? सही आंसर होगा दोस्तों 2001 ईस्वी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? सही आंसर होगा 15 जून 2005 ईस्वी को अधिनियमित किया गया था। क्या किया गया था? भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? सही आंसर हो जाएगा कोठारी समिति ने की थी। अब देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। कोठारी समिति का गठन डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में 1964 ईस्वी में की गई। ध्यान दीजिएगा, कोठारी समिति का गठन कब किया गया? 1964 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के द्वारा। और इन्होंने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? 1966 ईस्वी में सरकार को सौंपी थी। कोठारी समिति के आधार पर ही भारत सरकार ने शिक्षा नीति 1968 की घोषणा भी की थी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कहा गया है दोस्तों, दंडात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? सही आंसर हो जाएगा साम्यवाद से जुड़ा हुआ है। तो कहीं कहीं पर आपको टाइपिंग में मिस्टेक मिल सकते हैं, तो जो हम बोलते जाते हैं उसको आप लोग सुनते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य की अधिकतम संख्या
कितनी हो सकती है? सही आंसर होगा दोस्तों 550। और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 81 में कहा गया है। यदि वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। कितने हैं? 545 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, संसद में मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सही आंसर होगा कानूनी अधिकार है। संसद में जो मत दिया जाता है वो कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय आपात का संबंध किस अनुच्छेद से है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपात जो है ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपात, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन और तीसरा क्या होता है? वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात जो है ये 352 अनुच्छेद में कहा गया है। राष्ट्रपति शासन दोस्तों 356 में और वित्तीय आपात 360 में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों संसद के सदस्य के द्वारा भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और ये बात किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 66 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? सही आंसर होगा दोस्तों हैदराबाद के प्रतिनिधि ने इसमें भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? सही आंसर हो जाएगा 1813 के अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? सही आंसर होगा दोस्तों भाषा से संबंधित है। और भाग 8 में कितने भाषा को मान्यता मिला है? सही आंसर होगा दोस्तों 22 भाषा को अभी तक मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन, संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिले थे? सही आंसर होगा दोस्तों 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली थी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है? सही आंसर होगा 10वीं अनुसूची। आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 10वीं अनुसूची जो है ये संविधान में कितने ईस्वी में जोड़ा गया था। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अवशिष्ट शक्तियां जो है ये संघ के पास होगी? ये कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 248 में। क्या कहा गया है? अवशिष्ट शक्तियां जो है ये संघ के पास होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर होगा दोस्तों मुख्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ वहां के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो डेली आते रहते हैं। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? सही आंसर होगा दोस्तों गृह मंत्रालय के द्वारा भारतीय नागरिकता दी जाती है।
किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस एक्ट ने मुसलमान के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की थी? सही आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी के एक्ट के तहत क्या हुआ था? मुसलमान के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र जो है ये किसका प्रतीक है? सही आंसर होगा न्याय का प्रतीक है। और ये जो अशोक चक्र होते हैं इसमें कितने तिल्ली होते हैं दोस्तों? 24 तिल्ली होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? सही आंसर होगा आयरलैंड से ली गई है। दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली ये कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है, ध्यान रखिएगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आप सभी से 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहा गया है, भारत के अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? सही आंसर होगा 296 सदस्य दोस्तों। और ये रहा बाकी 2 क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? और दूसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं।